अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। नाज़रीन, आज का टॉपिक है क़ब्र में क्या क्या सवालात होती हैं और उनके जवाबात क्या हैं। तो आज हम जानेंगे क़ब्र में कितने सवाल होते हैं और उसके जवाबात क्या है। उससे पहले आइए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क़ब्र में जब भी कोई इंसान दुनिया से चला जाता है, चाहे वो मुसलमान हो या काफ़र हो, तो उससे सवालात होती है। तो आज हम जानेंगे कि सवाल क्या क्या है। तो जिस तरह हम बताए थे कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के बारे में कि एक मोमिन के पास किस शक्ल में आते हैं रूह कब्ज़ करने के लिए और एक काफिर के पास किस शक्ल में आते हैं, उसी तरह मुनकर नकीर जो कब्र में सवालात करते हैं, जो फ़रिश्ते, दो फ़रिश्ते हैं, एक मुनकर एक नकीर, दोनों का मामला यही है कि जैसा आमाल होगा वैसे शक्ल में वो आएंगे और सवालात पूछेंगे। अगर अच्छा अमाल होगा तो अच्छी शक्ल में आके सवालात पूछेंगे और प्यार से पूछेंगे, अच्छे से पूछेंगे, नरमी आवाज़ से पूछेंगे, आहिस्ता से पूछेंगे। और अगर बुरा अमाल होगा, अगर कोई काफिर होगा तो उससे बहुत ही डरावनी शक्ल में आएंगे और बहुत ही खौफनाक आवाज़ में पूछेंगे और मुर्दे को झंझोड़ते हुए उठाएंगे। तो ये सब बातें हैं, जैसा अमल होगा वैसा शक्ल होगा। तो कब्र का पहला सवाल ये है कि मन रब का, यानी तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल ये है मा दीन का, यानी तेरा दीन क्या है, तेरा मज़हब क्या है। तीसरा सवाल प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में पूछा जाएगा कि मा कुंता तक़ूलु फ़ी हाज़िर रजुल, ये शख्स के बारे में तुम दुनिया में क्या कहते थे। मरने वाला शख्स अगर मुसलमान है तो यही कहेगा रबी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मरने वाला शख्स मुसलमान है, दूसरे सवाल का जवाब देगा दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और तीसरे सवाल का भी जवाब देगा, अगर मोमिन है तो यही जवाब देगा कि ये मेरे आका है, इन पर दुरूद व सलाम हो, ये दोनों जहाँ के सरदार हैं, ये अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के तमाम रसूलों में सबसे बड़ा मर्तबा है इनका, तमाम नबियों के नबी हैं, नबियों के सरदार हैं। यानी जिस तरीके से अक़ीदा एक मुसलमान रखता है अपने आका के बारे में, उसी तरह वो जवाब देगा। जवाब देने के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से गैब से आवाज़ आएगी कि मेरा बंदा सच्चा है, मेरे बंदे के लिए जन्नत की खिड़कियों में से खिड़कियाँ खोल दो और जन्नत का कपड़ा पहना दो। और फिर फ़रिश्ते कहेंगे कि सो जा जैसे दूल्हा सोता है। जी हाँ, मोमिन जो होता है अल्लाह की इबादत में पूरी अपनी नींद को ख़राब करता है, अपनी नींद को मतलब ख़राब करके अल्लाह की इबादत करता है, तो फ़रिश्ते कहेंगे तूने रात भर जग जग के अल्लाह की इबादत की, अब तू सो जा जैसे दूल्हा सोता है। तो ये फ़रिश्ते कहेंगे और उसके लिए सुकून ही सुकून होगा क़यामत तक। ठीक है, क़यामत के बाद फिर इंशाअल्लाह जब उसकी आँख खुलेगी उसके बाद फिर सवाल व जवाब होगा। और एक काफिर क्या होगा, मरने वाला जो अगर शख्स काफिर है तो वो सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। जी हाँ, काफिरों से जब सवाल होता है मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, तो काफिर कहते हैं हाँ ला अदरी, अफसोस मुझे तो कुछ मालूम नहीं। फिर फ़रिश्ते कहते हैं मा दीनु का, तेरा दीन क्या है, तेरा मज़हब क्या है। तो काफिर कहते हैं अफसोस मुझे तो कुछ मालूम नहीं। फिर फ़रिश्ते प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में पूछते हैं तो कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से गैब से आवाज़ आती है कि ये झूठा है, इसके लिए जहन्नम की खिड़कियों में से खिड़कियाँ खोल दो और जहन्नम का कपड़ा पहना दो, आग का कपड़ा पहना दो। और उस शख्स के लिए, उस काफिर के लिए तरह तरह के क़यामत तक अज़ाब होते रहेंगे। जब तक क़यामत ना आ जाती तब तक अज़ाब होते रहेंगे। क़यामत के बाद फिर हमेशा हमेशा के लिए उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो एक मोमिन और एक काफिर में बहुत फ़र्क होता है। और एक मुसलमान भी होते हैं, जो लोग अगर मुसलमान हैं, गुनहगार हैं, तो वो तो अगर मोमिन है तो सवाल का जवाब तो दे देंगे, लेकिन जिस तरह उनका अमाल होगा उसी तरह कब्र में रहेंगे। तो ये था आज का वीडियो, जिससे हम लोग को पता चला कि कब्र में कितने सवालात होती हैं, उसके जवाबात क्या हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू।